प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार इस साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 9th क्लास साइंस हिंदी मीडियम में फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ इस चैप्टर में बच्चों पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ। तो देखो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। आप भी अपने आसपास देखें, जिन चीज़ों को देखेंगे, जो कुछ भी है सभी जो है पदार्थ ही है। ठीक है, या पदार्थ से ही मिलकर के बनी हुई है, या जो कुछ से भी बना हुआ उसको आप पदार्थ कहोगे। ठीक है, तो वो तमाम वस्तुएं जो हमारे आसपास विद्यमान है, उपस्थित है, वो तमाम वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। बशर्ते एक कंडीशन है, वो निर्जीव वस्तु होना चाहिए। ठीक है, निर्जीव होना चाहिए। यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं सजीव को छोड़ करके वो सभी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ का क्या गुण है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, उसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, और वह क्या होगा? द्रव्यमान क्या होता है? जिन वस्तुओं से वो बना हुआ है उन वस्तुओं की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। और वह जितना स्थान घेरता है वो आयतन होता है। तो कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान और आयतन होता है। ठीक है, कणों के भौतिक गुण। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, तमाम पदार्थ जितनी भी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी वस्तुएं किससे बनी हुई है? कणों से मिलकर के। इंग्लिश में उसको पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, कणों से मिलकर के बनी हुई है। अब पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। मतलब ये तमाम जो कण है ये एक समान नहीं है, सतत नहीं है, और ये अत्यंत छोटे हैं। ठीक है, अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो उनके गुण देखते हैं। देखिए पहला गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के पास जो है गतिज ऊर्जा होती है, जिस गतिज ऊर्जा की वजह से वह निरंतरता के साथ गतिशील रहते हैं और गति करते रहते हैं, यानी मूव करते रहते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से जो कण हैं वो गतिमान हो जाते हैं, अधिक तीव्र गति के साथ गतिशील रहते हैं। ठीक है, यानी मूवमेंट, यानी उसका जो है गतिज ऊर्जा बढ़ने से गति बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बच्चों यहाँ देखिए, यानी पदार्थ एक से अनेक कई कणों से मिलकर के बने हुए हैं और उन तमाम कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, गैप होता है। इसको एक उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। देखो जैसे आपने पानी लिया, उसमें चीनी घोल दिया, तो आप चीनी जब घोलोगे, आप मान लो 100 मिलीलीटर जो है वाटर लें और उसमें कि आप 2-3 चम्मच चीनी डालें और चीनी डालें, तो देखोगे कि चीनी उसके अंदर घुलता चला जाएगा और जो वाटर लेवल है, यानी जो पानी का जो लेवल है, वो ऊपर नहीं उठेगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा। तो अब वो प्रश्न ये उठता है कि वह चीनी गया कहाँ? तो वह चीनी जो है जल के कणों के पार्टिकल
के बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में वो समावेशित हो गया, उसी के अंदर वो एंटर कर गया। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वो अलग बात है किसी पदार्थ के कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है, किसी के बीच में कम रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करने का मतलब है अट्रैक्ट करना। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली की ओर अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी जब आप टैप को ऑन करते हो और पानी काफ़ी तीव्र गति से तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा होता है, आप अपनी हथेली उसमें डालें या अंगुली डालें, उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव्य अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच में आकर्षण होता है, तभी तो देखिए एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखने के बाद आकर्षण बल होता है और उससे दीवार बन जाती है। एक दूसरे से पूरी बिल्डिंग जुड़ी होती है, यानी तमाम कणों के बीच में आकर्षण का बल होता है, जिस वजह से ये एक दूसरे से सभी पदार्थ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और आगे ये कह रहा है कि रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा जो है ठोस में सबसे कम होता है और द्रव्य में माध्यम यानी मध्यम होता है और गैस में जो है अत्यधिक गतिज ऊर्जा भी होती है और रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव्य में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल, तभी तो गैस के कण जो है दूर दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिक होती है, गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है अधिकतम होती है, अधिक होती है। द्रव्य अवस्था में मध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। ठीक है, कणों की गति इस चित्र से आप समझिए। ठोस है, देखिए इसमें क्या है, पार्टिकल्स यानी कण जो है वो पास पास में है, द्रव्य में थोड़े दूर दूर हैं और गैसीय अवस्था में और भी अधिक दूर हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, 3 अवस्थाओं में, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ठोस अवस्था की बात करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में है, रक्त और जल जो हमारे शरीर में द्रव्य अवस्था में है, फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था में, 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए, ठोस अवस्था जो है एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था किसी भी पदार्थ का जब होगा तो उस पदार्थ उस अवस्था में जो है एक निश्चित आकार में होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में स्पष्ट उसकी सीमाएं होगी, उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होगी, निश्चित या स्थिर आयतन होगा, यानी किसी भी ठोस अवस्था में कोई चीज़ है तो उसका आयतन जो है वो निश्चित होगा। ठीक है, इसकी संपीड्यता, संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, संपीड्य मतलब उसको दबाने की क्षमता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं, यानी ये सख्त होते हैं, दृढ़ होते हैं। आप उसको ज़्यादा ठोस को, किसी को जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इसको बहुत ज़्यादा आप दबा नहीं सकते, दबाने की क्षमता को ही संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, संपीड़न बोलते हैं, कंप्रेशन, संपीड़न। तो संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं जिसमें कि इस तरह के गुण नहीं होते हैं, फिर भी वह ठोस हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए
तो रबड़ बैंड टूट भी सकता है और टूट जाता भी है। ठोस पदार्थ या पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसीलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ठीक है। शर्करा और नमक यानी चीनी और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। अब देखो, चीनी के जो क्रिस्टल हैं, छोटे छोटे दाने हैं, उसका आकार तो वही है। अब वो अलग बात है कि पूरा चीनी का एक बोरी जो है या पूरा भगोना कटोरा भर चीनी है वो जिसमें डालोगे उसके आकार में वो आ जाएगा। तो आयतन यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, सॉरी आकार परिवर्तित हो रहा है, आयतन उतना ही रहेगा। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में हवा भरी होती है। जब हम उसको दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, जिस वजह से उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। परंतु जब हम दबाव उस पर कम करते हैं, अपने हाथ को हटाते हैं, तो वापस उसमें हवा भर जाती है और पुनः उसी अवस्था में वो वापस आ जाती है। तो इस प्रकार हम कुछ अपवाद को देखें जिसमें कि यह ठोस अवस्था में ही उपस्थित होता है, परंतु कई बार उसके आकार में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, वह है द्रव्य अवस्था। द्रव्य जो है तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव्य का कोई स्थिर आकार नहीं होता, यह बर्तन के आकार को ले लेते हैं। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। इन चीज़ों को समझिए। देखो, द्रव्य क्या है, एक तरल पदार्थ है और इसमें बहाव होता है, यानी आप इसको फ्लो करता है। अगर ज़मीन पर आप गिरा देंगे तो बह जाएगा, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। इसका आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर उसका आयतन है तो वह भगोने में भी है तो भी 1 लीटर है, किसी कंटेनर डब्बे में तो भी 1 लीटर है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे बर्तन में आप डाल देंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है। द्रवों में कम संपीड़न होता है, यानी ठोस के मुकाबले तो ज़्यादा संपीड़न होता है, यानी आप इसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, परंतु बहुत अधिक इसको कंप्रेस यानी संपीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है, यानी द्रव के कणों के बीच में भी क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिस वजह से वह अपने निश्चित आयतन में रह पाता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विस्तृत करती है और यह जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी से सांस ले पाते हैं। देखिए, जल जो है एक द्रव्य है और इस द्रव्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण करके उसमें मिली हुई होती है, उसमें घुली हुई होती है। विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो विसरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान कोई भी गैस जो है द्रव्य में मिक्स हो जाता है, उसमें मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, और उसी वजह से जलीय जीव, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स, ये आसानी के साथ वह उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में विसरण कम होता है, क्योंकि कणों के गति द्रव्य में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है, जिस वजह से विसरण जो है द्रव्य में अधिक होता है। तो इन सब बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि विसरण प्रक्रिया क्या होती है, विसरण जो है द्रव्य में क्यों अधिक होता है। तो विसरण इसलिए अधिक होता है क्योंकि कणों की गति ठोस के मुकाबले द्रव्य में अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था है बच्चों गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है।
देखो गैस क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा बहाव होता है, बह सकता है, ठीक है, फ्लो कर सकता है, ब्लो कर सकता है। गैसों में संपीड़न यानी उसको हम अधिक से अधिक मात्रा में दबाया जा सकता है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस को आप अगर कमरे में छोड़ दें या बहा दें तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। उसको किसी कंटेनर बर्तन में रखें तो उसमें रह जाएगा। उसको छोटे से सिलेंडर में रखें तो छोटे से सिलेंडर में आ जाएगा। बड़े से में रख दें तो उतना ही मात्रा बड़े से सिलेंडर में पूरे में उस जगह घेर लेगा। तो यानी उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, और कोई निश्चित आकार नहीं होता, और कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। आयतन पता है ना क्या होता है? कोई भी पदार्थ कितना जगह घेरता है। तो अब तो पूरा कमरा उसने घेर लिया, गैस ने पूरा बर्तन ही घेर लिया। तो आयतन जो है गैसों का हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब गैस के बारे में कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसीलिए गैसों में बहाव अधिक होता है। ठीक है, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसको हम एक बार फिर आपको समझाते हैं। गैसीय अवस्था में कण जो है नियमित रूप से अत्यधिक गतिशील होते हैं और वो गति करते रहते हैं। इसी कारण कण आपस में और परिवर्तन की आपस में बर्तन की दीवारों से क्या होता है, टकराते हैं। जब वह बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो प्रति इकाई यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दीवारों पर जो कणों के द्वारा जो बल लगता है उससे दीवारों पर एक दबाव बनता है। ठीक है, जिसे कि प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दबाव, गैस का जो है प्रेशर होता है, दबाव बनता है। तो गैसीय प्रेशर आप गैसीय जो है दबाव समझ गए, यानी गैसेस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है वॉल ऑफ द कंटेनर यानी बर्तन के दीवार के ऊपर, तो वो किसकी वजह से होता है? गैसेस के कणों के द्वारा लगाए गए बल के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।